Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स बुक स्टार्ट की है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही आपके पास सेंड कर दिया है और उम्मीद है आपने उसको अच्छी तरह से समझा होगा। तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में हमने क्या रीड किया था कि कब डिमांड की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, कैसे इसको बनाया गया। ये नेपाल के अंदर 2 इंसिडेंट के बारे में हमने रीड किया कि कब उन्होंने डेमोक्रेट को अपनाया था। और फिर हमने यहाँ देखा कि कैसे कुछ जैसे लीडर हैं या पॉलिटिकल लीडर हैं वो, या जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो कई बार अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। तो इसके बारे ये एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझा था। टुडे वी स्टार्ट नाउ। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in. जैसे कि संविधान हमने जैसे इस कहानी से क्या समझा था कि एक स्टूडेंट है जिसका टेस्ट होने वाला है और वो टेस्ट को छोड़कर टीवी देखने की सोच रही है। इसके साथ वो कह रही है कि अगर वो टीवी नहीं देखेगी तो उसके पेरेंट्स को भी टीवी बंद करा देगी। तो इस तरह की जो थिंकिंग है, इस तरह की जो सोच है, ऐसे डिसीजन लेने वाले व्यक्तियों की भी सोच पर भी कौन बैन लगाता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार की सोच या फैसले लेने से भी कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है, संविधान रोकता है। ये जो डिसीजन हैं, उन डिसीजनों से जो हमारे लार्जर प्रिंसिपल हैं उनको क्या होगी? ठेस पहुंचेगी। जिन प्रिंसिपल्स में जनता क्या करती है? विश्वास करती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल बिलीव इन द डेमोक्रेसी। ये पॉसिबल है क्या कि जहाँ डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग रहते हैं, माइट कम टू स्ट्रांगली फील, जिनके दिमाग में क्या आ जाए, एक ऐसी फीलिंग आ जाए, ऐसी सोच आए कि दैट पार्टी politics has become as acrimonious that we need a strong dictator to set this right। तो कई बार हमारे सिटीजन के दिमाग में क्या आ जाए कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है, राजनीति है, जो दल राजनीति है, ये क्या है कि कई बार ज़्यादा दूषित हो चुकी है, यानी कि ये अच्छी नहीं है, भ्रमित हो चुके हैं। तो पार्टी पॉलिटिक्स के स्थान पर अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर आ जाए, तानाशाह को अगर हम अपना रूल चलाने के लिए इलेक्ट कर लें, तो क्या होगा? स्वेप्ट बाय दिस इमोशन, इन जो भावनाएं हमारी ये बह जाएंगी, दैट दे मे नॉट रियलाइज। क्योंकि जिस टाइम हमने क्या लिया है, डिसीजन लिया है, उस टाइम हमने रियलाइज नहीं किया। इन द लॉन्ग रन, ये लंबा चलने वाली व्यवस्था, डिक्टेरियल रूल्स गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। जो डिक्टेरियल या तानाशाही शासन है वो हम सब के हितों के खिलाफ है। एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ, एक अच्छा संविधान अलाउ नहीं करेगा दीज विल टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, उसमें बदलाव करने का। और इट डज नॉट अलाउ फॉर इजी ओवरथ्रू और प्रोविजन दैट गारंटी राइट ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी राइट ऑफ सिटीजन, नागरिकों को अधिकार देता है या हमारी फ्रीडम की सुरक्षा करता है, तो संविधान ऐसे चेंजेस करने की परमिशन भी नहीं देता किसी नागरिक को, यानी कि हम अपने संविधान के अंदर या अपने नियमों के आसानी से नहीं बदल सकते हैं। फ्रॉम द अबोव डिस्कशन, जो हमने ऊपर डिस्कशन किया था, यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जो हमारे लोकतांत्रिक समाज है उनमें संविधान के जो नियम है, रूल हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेट अस रिकैप द रीजन, जो 4 रीजन हम जिनके बारे में पीछे हम एग्जाम्पल के से भी रीड कर चुके हैं, उसको हम यहाँ देखते हैं। किस प्रकार पीपल ऑफ नेपाल एडोप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे नेपाल के लोगों ने जो मोनार्की थी उसको हटाकर किसको अपनाया था? डेमोक्रेसी को अपनाया था। तो कैसे लोगों ने वहाँ मूवमेंट किया था, इसके बारे में रीड कर चुके हैं। जो सुरेश है क्लास मॉनिटर है, उसने अपने रोंगली पिक किया था नील को, और क्लासमेट को क्या की थी? अपनी पावर का मिस यूज किया था। द गर्ल्स डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल, जैसे लड़के और लड़कियों का जो मेजोरिटी थी या माइनॉरिटी थी, उसमें गेम्स का जो पार्ट था उसको भी इस बातों का ध्यान दिया। और फिर ये सबनम वाला एग्जाम्पल कि रिवाइज हर चैप्टर इंस्टेड वाचिंग टीवी। तो इस प्रकार जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा है उससे हमें क्या समझ में आया है कि ये सब चीज़ें हमारे संविधान के आगे नहीं हो सकती, हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर इन सब बातों को नहीं।
ध्यान दिया जाएगा। नाउ लेट अस ट्राई, हम कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड, समझने की, दैट द वेज इन विच द अबव पॉइंट्स गेट ट्रांसलेट इनटू सर्टेन आइडियल्स एंड रूल्स बाय स्टडिंग सम की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम यहाँ कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे और कुछ आदर्शों को ग्रहण भी करेंगे जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, जो कौन कौन से मुख्य लक्षण हैं हमारे भारतीय संविधान के। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, कब स्टार्ट हुई? 20th सेंचुरी, द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हैड बीन एक्टिव इन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, किसके लिए संघर्ष कर रहे थे हम? इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए, फ्रॉम ब्रिटिश, अंग्रेजों से, रूल फ्रॉम सेवरल डिकेड, कई दशकों तक वो शासन हमारे ऊपर करते रहे। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट, राष्ट्रीयवादियों के दिमाग में ये बात आई थी जब संघर्ष हो रहा था, हैड डिवोटेड ए ग्रेट डील, उन्होंने एक ग्रेट डील के का समय है टू इमेजिंग एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक, तो कल्पना करनी चाहिए या प्लानिंग करनी चाहिए कि हम अपने स्वतंत्र भारत के लिए किस प्रकार से अपना शासन चलाएंगे, कैसे अपनी सरकार को गवर्न करेंगे। अंडर द ब्रिटिश, अंग्रेजों के जब अधीन थे, दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स, हमारे ऊपर दबाव डाला जाता था रूल को ओबे करने के लिए, आज्ञा पालन करने के। दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, उनकी भूमिका क्या थी? वह बहुत ही कम थी, वो सिर्फ प्रेशर से काम करवाते थे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द authoritarian rules under the colonial still convicted Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally। तो इस प्रकार जो औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश रूल था, उस टाइम पे इंडियन के दिमाग में, भारतीयों के दिमाग में क्या थी कि भारतीयों के सामने इतना स्पष्ट किया गया था कि हमें स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक, द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ authoritarians rule under the colonial states convicts Indians that free India should be a democracy। तो जब हम संघर्ष चल रहा था कि लंबे एक्सपीरियंस के बाद, अनुभव के बाद, क्या माना गया था कि जो ब्रिटिश रूल हैं, अंग्रेजों के जो नियम हैं, उन हम अपने फ्री इंडिया में इस प्रकार के रूल नहीं बनाएंगे। जो फ्री इंडिया होगा हमारा डेमोक्रेसी होगा, लोकतंत्र होगा, इन विच एवरीवन, जिसमें प्रत्येक सिटीजन को शुड बी ट्रीटेड इक्वली, एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, सरकार बनाने में इस भागीदारी होगी। वट रिमेन टू बी डन देन वाज टू वर्क आउट द वेज इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन द इंडिया, भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार गठन किया जाएगा, किस प्रकार वे कामकाज के नियम बनाए जाएंगे, ये सब डिसीजन किसने लिया था? जो हमारे लीडर थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। वट रिमेन टू बी डन वाज टू वर्क आउट द वेज इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया, यानी कि इस प्रकार के कार्य हैं जो हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप करने के लिए बनाए थे, किए जाएंगे। दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शन, किस प्रकार वो काम करेंगे। दिस वाज डन नॉट बाय द पर्सन, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया, बाय ए ग्रुप, ना ही एक ग्रुप के द्वारा। अराउंड 300 पीपल, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें? 399 पीपल हु बिकेम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंस असेंबली, जो 300 के नियर अबाउट थे, मेंबर थे, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंस विधानसभा की असेंबली के क्या बने थे? मेंबर बने थे। कब? 1946 में, तभी हमारा जो संविधान रिटर्न शुरू किया था। हु मीट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो उन्होंने कितने लंबे समय तक इसको लिखा? 3 year तक, लगभग 2 year 11 month 18 days तक ये कंप्लीट किया। देर वाज ए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सीन्स यूनिटी अमंगस्ट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान के सदस्य ऊपर पिक्चर में दिए गए हैं। ईच ऑफ द प्रोविंसेस, प्रांतों से थे, टू फ्यूचर्स कॉन्स्टिट्यूशन, भविष्य का संविधान बनाने के लिए, वाज डिस्कस ग्रेट डिटेल्स एंड देर वाज ए सीनियर अफोर्ट्स कंप्रोमाइज एंड रीच एग्रीमेंट थ्रू, सहमति के द्वारा एक एग्रीमेंट तैयार किए गए थे। द अबव फोटो शो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जिस पिक्चर में जो दिए गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। ये सभी सदस्य हैं, उनमें से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया है। अब है द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैड ए ह्यूज टास्क बिफोर देम, जो जितने भी मेंबर थे हमारे संविधान सभा के, उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था संविधान बनाने के लिए। कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, हमारी जो देश है उसके अंदर अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग लैंग्वेज का प्रयोग करने वाले लोग, बिलोंग टू ए डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म से रिलेटेड थे।
डिस्नेक्ट कल्चर, अलग अलग संस्कृतियों से थे। आल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जब संविधान को लिखा जा रहा था, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मिनल, यानी कि भारत के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी या उथल पुथल थी। पार्टीशन ऑफ द कंट्री, देश का बंटवारा हो चुका था, इंडिया को पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बांटा गया था। वह सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट, और कुछ रियासतें थी जिन पर राजाओं का रूल होता था, रिमेन अनडिसाइडेड, उनको अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया था कि उनके फ्यूचर में वो क्या होंगे। द साइको और सोशियो एंड इकोनॉमिक्स कंडीशन, हमारी जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी। वास्ट मासूम पीपल अपीरियड डिसमल, तो इस प्रकार ज़्यादा मात्रा में लोगों का इधर से उधर आना जाना था, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के अंदर उस समय थी। ऑल ऑफ दीज इश्यू, ये सभी मुद्दे थे, प्ले ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर, ये सब जितने मेंबर थे संविधान सभा के, सब संविधान के मेंबर्स या सदस्यों के दिमाग में ये बातें चल रही थी। दे ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का निर्माण कर रही थी। दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्रीज ए विजनरी डॉक्यूमेंट, तो इस प्रकार वो तैयार करे थे कि एक जीवंत दस्तावेज के रूप में भारत का संविधान लिख सकें। दैट रिफ्लेक्ट रिस्पेक्ट फॉर मेंटेन डाइवर्सिटी, और भारत के अंदर अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए विविधता की, प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, और भारतीय एकता को बनाए रखना है। द फाइनल डॉक्यूमेंट्स आल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न, जो लास्ट हमारा फाइनल तैयार हुआ था संविधान, पॉवर्टी थ्रो सोशो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, उसमें हमें क्या ध्यान देना था, गरीबी को कैसे कम किया जाए, सामाजिक और आर्थिक कैसे सुधार किए जाएं। क्रूशियल रोल्स द पीपल कैन प्ले इन द चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो क्या थी, किस प्रकार जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेगी, कैसे वो इलेक्शन में भागीदारी होगी। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही सभी मेंबर से संविधान को बनाने के लिए तैयार थे। ये जो हमारे साइड में दे रखे भीमराव अंबेडकर, नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो क्या विश्वास था उनका, उनकी भागीदारी है जो संविधान सभा में, हेल्प द शेड्यूल कास्ट गेट सम सेफगार्ड, तो जो शेड्यूल कास्ट है, SC BC की जो कास्ट हैं, उनको क्या एक सेफगार्ड के रूप में काम, यानी कि ड्राफ्ट बनाया गया था संविधान के अंदर। लिस्टेड बिलो द की फीचर, जो नीचे दी गई है कुछ फीचर्स, उनके बारे में हम रीड करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर दिए गए हैं, वाइल रीडिंग दीज, इनके बारे में रीड करेंगे। कीप इन माइंड अबव मेंशंस कंसर्न्स ऑफ द डाइवर्सिटी, जो हम ऊपर रीड कर चुके हैं, डाइवर्सिटी के बारे में, यूनिटी के बारे में, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ऑथर ऑन दिस डॉक्यूमेंट्स वर ग्रैपिंग, यानी कि सबके दिमाग में, लिखने वालों के दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कोशिश करेंगे समझने की। वे इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दिस कंसर्न, इन चिंताओं पर बैलेंस रखने की, इन चिंताओं को ध्यान से रखने की, विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि ये सभी बातों को कमिटमेंट करने से पहले एक लोकतांत्रिक समाज में, इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे उसको स्ट्रॉन्ग, डेमोक्रेटिक और अच्छा समाज बनाया जाए, ये संविधान बनाते वक्त सबके दिमाग में बातें चल रही थी। फर्स्ट फैक्टर क्या है, फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म मीन्स दिस रेफर टू एक्सिस्टेंस मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट एक लेवल से ज़्यादा पर होंगी, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें हमारे PM होते हैं, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट जिसमें हमारे CM होते हैं, और नीचे हमारी पंचायती सिस्टम जिसमें हमारे सरपंच होते हैं। तो ये क्या हमारा 3 टायर्स हैं। तो फर्स्ट में इसमें कहा कि देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक सरकार, एक लेवल से ज़्यादा सरकार। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, अभी जो बताया मैंने, तो हमारे इंडिया के अंदर स्टेट लेवल पे एंड द सेंट्रल लेवल पे फिर पंचायती राज, था थर्ड टायर गवर्नमेंट। ये तीनों सत्र अभी बताए थे, यू हैव रीड अबाउट क्लास 6 में रीड कर चुके हैं। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7th में भी आप इनके फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। एंड दिस यू विल रीड, और इस साल आप मोर अबाउट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में रीड करेंगे। द फर्स्ट नंबर ऑफ द कम्युनिटीज, यहाँ बहुत सारी समुदायों के लोग रहते हैं इन इंडिया, मीन दैट ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज्ड that did not involve only person sitting in the capital city, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था, इसमें इसका ये अर्थ नहीं है कि
जो बहुत सारे समुदाय के लोग हैं उनका कोई भागीदारी ना हो संविधान के अंदर, बल्कि जो कुछ ही लोग जो कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है वहाँ बैठे ही सारे रूल को चलाए, सारी सरकार के गवर्न करें। इस प्रकार से कुछ लोगों की भागीदारी नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की भागीदारी कैसे हुए इस बात पर ध्यान दिया गया था। डिसीजन फॉर एवरीवन, यानी कि कोई भी डिसीजन लिया जाए वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए हो। इंस्टेड वाज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट, यानी कि दूसरा लेवल क्या है स्टेट, फर्स्ट लेवल क्या है सेंटर, सेकंड क्या है स्टेट, थर्ड क्या है पंचायत। इस प्रकार से थर्ड लेवल है। कुड बी मेड फॉर द पार्टिकुलर एरिया, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए बनाए जाते हैं। वाइल स्टेट इन इंडिया इंजॉय, ताकि जो प्रत्येक राज्य है इंडिया के अंदर इंजॉय ऑटोनॉमी एक्सरसाइजिंग पावर इन द सर्टेन इशू, कुछ मुद्दों पर उसको कुछ पावर दी गई है, अधिकार दिए गए हैं। सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल कंसर्न, जो विषय राष्ट्र के आधार पर है, जो विषय राष्ट्र के लिए है उन पर कानून कौन बनाएगा, द स्टेट फॉलो लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनके हर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स को ही अपनाएगा। कोई अलग अलग स्टेट अलग बनाएंगे, लेकिन जो नेशनल वर्क है अपने देश के लिए जो प्राइम मिनिस्टर करता है या लोकसभा राज्यसभा करती है तो वो रूल स्टेट के द्वारा भी माने जाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बनाई गई है, लिस्ट बनाई गई है, 3 लिस्ट इज इश्यू द ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी प्रत्येक स्तर की सरकार को क्या मिलेंगी, अधिकार मिलेंगे कानून बनाने के। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाई वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी, ताकि अपनी सरकार को चलाने के लिए प्रत्येक सरकार को क्या मिले, मनी मिले फ्रॉम द वर्क दैट, अपना काम करने के लिए। अंडर फेडरलिज्म, संघवाद में या संघात्मक सरकार के अंदर स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट, यानी कि जो राज्य वो ओनली एजेंट की तरह काम नहीं करेंगे फेडरल गवर्नमेंट्स, बट ड्रा देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उनकी जो अथॉरिटी है सत्ता है वो संविधान में लिखी गई है। ऑल पर्सन इन इंडिया, सभी सिटीजन भारत के आर गवर्न बाय लॉ, उनके कानूनों के द्वारा उन पर रूल किया जाएगा, पॉलिसी बनाई जाएंगी। ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, प्रत्येक लेवल के लिए जो जितने लेवल सरकार के हैं उन प्रत्येक लेवल के अलग अलग कानून बनाए जाएंगे। अब यहाँ वैन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट, जब संविधान की असेंबली अडॉप्ट किया गया था प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी एडल्ट को वोट डालने का राइट। श्री ए के अय्यर ए मेंबर रिमार्क दैट वाज डन विद ए अबेंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल्स एंड इन फुल बिलीफ इन इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट suffrage will bring enlightenment and promote the well-being standard of life, the comfort and the decent living of the common man। इस प्रकार जो ए के अय्यर थे, जो सभा के सदस्य थे, उसने कहा था कि एक आम आदमी के लिए लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था है, इस पर विश्वास किया है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाएगी और जिसमें प्रत्येक सिटीजन को इक्वल राइट होगा। ये था हमारा फेडरल सिस्टम। सेकंड है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म। सेकंड हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म, यानी कि संसदीय शासन पद्धति, कैसे यहाँ हमारी संसद होगी, कैसे वो रूल बनाएगी, इस कैसे क्या होगा इसके बारे में रीड करेंगे। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, द डिफरेंट टायर, यानी कि कितने टायर बताए हमने यहाँ, 3 टायर बताए। गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट, इनके बारे में हमने पढ़ा। रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्ट बाय, जो प्रतिनिधि होंगे किसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, बाय द पीपल। यूर क्लास 7th में आपने स्टोरी ऑफ कांता के बारे में पढ़ा था, स्टैंडिंग लाइन टू वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन डे के दिन वो लाइन में खड़ी थी वोट डालने के लिए, जो क्लास 7th में आपने रीड किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, तो जो भारत का संविधान है वो क्या गारंटी देता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए। व्हेन दे मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो संविधान को निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फेल्ट, क्या महसूस कर रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सरफेज, यानी कि जो हमने मिली है, फ्रीडम मिली है, संघर्ष के बाद हमने स्वतंत्रता मिली है, तो भारतीय जनता को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि हम वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बनाया, यानी हम अपने वोट का अधिकार कर सकते हैं। दिस वुड हेल्प एनकरेज ए डेमोक्रेटिक
माइंडसेट, और जिससे हमारी लोकतांत्रिक जो परिस्थिति है वो भी सुधरेगी। ब्रेक द कल्चर्स ऑफ द ट्रेडिशनल कास्ट, और जो पुरानी बातें हैं या पुरानी अंधविश्वास है उनको तोड़ा जाएगा। परंपरागत कास्ट, जो जातिगत भेदभाव किया जाता है क्लास के आधार पर, जेंडर के आधार पर, ये जो भी लोगों के अंधविश्वास है उनको कैसे खत्म किया जाएगा, ये सारी बातें सोच रखी थी। दिस मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन द इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इस प्रकार जो हमारी पार्लियामेंट सिस्टम है इसमें प्रत्येक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में। आल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हर हिज सोशल बैकग्राउंड, यानी कि औरत है या मर्द है उसको वोट डालने का अधिकार है अपने देश के लिए। कैन आल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन, और इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल ऑफ पीपल। यू विल रीड मोर अबाउट रिप्रेजेंटेशन इन क्रिशियल टू डेमोक्रेसी फंक्शनिंग यूनिट 2। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे कैसे ये जो अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।